प्यारे बच्चों, मैं विनोद पाल कार्मल इंटर कॉलेज महाराजगंज से। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित पवन दूतिका नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। इस पद्य खंड में यह बताया गया है कि राधिका जी श्री कृष्ण के वियोग में कैसे तड़पती हैं, क्या व्यथा है उनका, और वह अपनी व्यथा को पवन के माध्यम से संदेश भेजती हैं श्री कृष्ण के पास, और प्रारंभ में उन्हें कैसे फटकारती हैं इसके विषय में बताया गया है। लेकिन यदि आपको इस पैसेज के विषय में, इस पद्यांश के विषय में थोड़ा सा यदि लिखना है, उसके संदर्भ के विषय में, प्रसंग के विषय में, तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरह अवस्था के कारण दुखी नायिका का वर्णन किया है, जिसके नयनों से अश्रुओं की धारा बह रही है, तथा मन को हर्षित एवं आनंदित करने वाले जो प्रातःकालीन पवन है वो भी नायिका को दुखी कर देती है। नायिका के इसी स्थिति का वर्णन कवि ने इस पद्य के माध्यम से किया हुआ है। ये देखिए, बैठी खिन्हा यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधो को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी देखिए कि प्रस्तुत जो पद्यांश, इस पद्यांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि बैठी खिन्न एक दिवस, एक दिन राधिका जी अपने करा कि वे गेह में थी अकेली, अपने घर में एक दिन वह अकेली बैठी थी। राधिका जी एक दिन अपने घर में अकेले बैठी थी। आंखें आंसू दृग्युगल में थे। आंखें आंसू, उनकी दोनों आंखों से जो निकलने वाले जो आंसू थे, में धारा को भिगोते। देखिए, धारा मतलब पृथ्वी भी होता है और धारा मतलब गाल भी होता है। तो उनके दोनों आंखों से जो निकलने वाले अश्रु थे, आंसू थे, उनके गालों को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे। आप ये कह सकते हैं, कहीं कहीं व्याख्या मिल सकता आपको, धरा यानी पृथ्वी को भी वह क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, आई धीरे धीरे से आई इस सदन में, उस घर में पुष्प सदगंध को ले। तब तक उनके घर में सुबह की जो सुगंधित हवा है, पवन है, वह सुगंध को लिए हुए उनके घर में प्रवेश करती है। प्रातः वाले सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी जो धीरे से पुष्प सदगंधों को लेकर प्रातः वाली सुपवन, यानी सुबेरे वाली जो सुपवन होती है, सुगंधित कहते हैं, वह जो कहते हैं ना, सुबह शाम की हवा 100 रोगों की दवा। तो वही कह रहे, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों में। वह कह रहा कि प्रातः काल की जो सुबह वाली जो पवन थी, इसी दौरान वातायनों में यानी खिड़कियों से क्या करती है? प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारे प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताते, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यानी कह रहा कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के, यानी संतापों यानी कष्टों को विपुल अत्यधिक मात्रा में बढ़ता हुआ देख के दुखिता हो, वह और अधिक देख के दुखिता हो इस चीज़ों को देखकर, यानी उनके जो संताप, जो कष्ट थे, उन कष्टों को और बढ़ता हुआ देखकर वह और दुखी हो गई। तब धीरे बोली सदुख, तब दुख से पीड़ित होकर, यानी दुख से आहत होकर वह धीरे से उससे श्रीमती राधिका यूं, मतलब धीरे से राधिका जी ने उस पवन से कहीं, प्यारे प्रातः पवन इतना, हे सुबह की प्यारी हवा, सुगंध लिए हुए जो बहती उस प्यारी हवा से कहते हैं, क्यों मुझे है सताती, तुम मुझे क्यों इतना सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या समय की कठोरता से तुम भी दूषित हो चुकी हो, कलुषित हो चुकी है? यानी कह रहे कि क्या समय की कठोरता से
तुम भी दूषित हो चुकी हो कि तुम मुझे इतना कष्ट दे रही हो, मेरे कष्ट को और भी बढ़ाने का तुम कार्य क्यों कर रही हो। इस तरह से दो जो पद्य था उसको हम लोगों ने देख लिया। इस पे आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को आप लोग लिख के कंप्लीट करिएगा। इसमें जो भी प्रश्न, एक मान लीजिए कि छंद की बात है, व्याख्या इत्यादि तो ध्यान से देखेंगे तो आप कर लेंगे। अगर भाषा की बात पूछेगा तो खड़ी बोली है, शैली आपका प्रबंधात्मक शैली है, छंद आपका मंदाक्रांता है, अलंकार यदि पूछेगा तो अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार इसमें हो जाएगा। गुण अगर पूछेगा तब प्रसाद एवं रस जो है इसमें वियोग सीधे सीधे नजर है। तो इस तरह से आप लोग इसको क्या करिएगा, लिख के कंप्लीट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।